चंदनपुर गांव में एक बहुत पुराना जंगल था। उस जंगल के अंदर एक कलावती नाम की चुड़ैल रहा करती थी। वह चुड़ैल दुल्हन के भेष में जाती और लोगों को अपना शिकार बनाती। गुड्डू नाम का एक मुसाफिर रात के समय सिनेमा से फिल्म देख कर के अपने घर को लौट रहा था और उसने देखा पेड़ के नीचे एक दुल्हन बैठी हुई है जो कि रो रही थी। अरे ये कौन है और हमारे गांव के बाहर पेड़ के नीचे इस तरह क्यों रो रही है? और फिर गुड्डू सोचने लगा, चलो चल करके पूछता हूँ, शायद इसे मेरी मदद की जरूरत है। अरे कौन हो तुम, कहाँ से आई हो? क्या तुम अपनी शादी से भाग कर आई हो क्या? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मेरी बारात लौट गई है और मुझे जिंदा नहीं रहना है। चलो तो फिर मेरे घर चलो, ठंड भी बहुत हो रही है और जंगल में जंगली जानवरों का भी बहुत खतरा है। और फिर कलावती नाम की वह चुड़ैल गुड्डू नाम के उस आदमी के साथ उसके घर जाने लगी। गुड्डू जब उस दुल्हन को अपने घर लेकर गया तो उसकी माँ कहने लगी, अरे बेटा, तुमने मुझसे पूछे बिना ही शादी कर ली क्या? कौन है ये दुल्हन और किसकी बेटी है? कहाँ से भागा कर लाए हो तुम? अरे नहीं माँ, ये लड़की अपनी ही शादी से भाग कर आई है। इसके मामा मामी किसी बूढ़े के साथ इसकी शादी कर रहे थे। अरे बेटा, जल्दी से जाकर कपड़े बदल लो, नहीं तो लोग सोचेंगे मेरा ही बेटा गुड्डू तुमको भागा कर लाया है। ठीक है माँ जी, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं अभी कपड़े चेंज कर लेती हूँ। अरे बेटा, जरा मुझे अपना नाम तो बताओ, कौन से गांव की रहने वाली हो तुम? जी माँ जी, मैं बलमा टोला गांव के पास ही एक गांव है जिसका नाम दासपुर है। मैं उसी गांव की रहने वाली हूँ। और इस तरह कलावती नाम की वह चुड़ैल गुड्डू के घर में रहने लगी। वह कलावती नाम की चुड़ैल रोज रात को दुल्हन के भेष में घर से निकलती और अपना शिकार करके वापस आ जाती। अरे गांव के बाहर इसे किसने मारा? हम कहीं इल्जाम मुझ पर ना आ जाए। जल्दी से जाता हूँ, गांव वालों को बता देता हूँ। इस तरह गांव में लोगों के रोज मरने का सिलसिला शुरू हो जाता। एक दिन वह चुड़ैल खुद ही सोचने लगी, जरा धीरे हाथ रखो कलावती, इस तरह से लोगों को मत मारो। शक अगर तुम पर चला गया तो तुम्हें फिर से लोग जल समाधि दे देंगे। मुझे दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा जिससे मेरा काम भी बन जाए। यह सब सोचने के बाद वह चुड़ैल शिकार को निकल जाती और फिर इस तरह वह चुड़ैल अपना रोज शिकार करती। लोगों को मारने के बाद वह एक मरे हुए कौवे में बदल देती। अरे भाई, मेरे तो पति नहीं मिल रहे हैं। 2 दिन से पता नहीं कहाँ गए हुए हैं। और ये घर के बाहर कौवे कहाँ से आ गए हैं मरे हुए? अरे भाई, गांव में लोग गायब हो रहे हैं और मरे हुए कौवा की लाशें कहाँ से आ रही हैं? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इस तरह गांव में लोग गायब होने लगे और मरे हुए कौवे इधर उधर पड़े हुए दिखने लगे। एक दिन वह चुड़ैल हवा में उड़कर कहीं जा रही थी। अचानक से गुड्डू की माँ देख लेती है। अरे कौन हो तुम? तुम्हारी वजह से गांव में लोग मर रहे हैं। तुम हो क्या वो कलावती नाम की चुड़ैल? हाँ, मैं ही हूँ वह कलावती नाम की चुड़ैल जो मैं गांव में रहती है, जिसे जल समाधि दी थी तुम लोगों ने। लेकिन बुढ़िया, यह तुम्हें देखना नहीं चाहिए था। अब तुझे मारना होगा। और फिर इस तरह वह चुड़ैल गुड्डू की माँ को जान से मार देती है। मेरे रास्ते में रुकावट बनेगी बुढ़िया। आज का पहला शिकार तू ही थी मेरा। और वह चुड़ैल गुड्डू की माँ को मारने के बाद गायब हो जाती है।
और कुछ ही समय बाद गुड्डू घर वापस आता है तो वह अपनी माँ को मरा हुआ पाता है। उठो माँ, मुझे नहीं पता था वह कलावती नाम की एक चुड़ैल निकलेगी। कसम खाता हूँ उस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा माँ। वीडियो के अगले पार्ट के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें। यूं अचानक गुड्डू की मां को मारने के बाद खूनी वधू गायब हो जाती है और इस बात की खबर पूरे गांव में सभी को पता चल जाती है। गुड्डू भैया, जिस औरत को तुम जंगल से लेकर आए थे वह औरत खूनी दुल्हन थी। क्या उसी ने ही तुम्हारी मां को मारा है? हाँ राजू भैया, ये बात बिल्कुल सच है। वह औरत जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई रो रही थी। मुझे नहीं पता था वह खूनी दुल्हन है, उसने मेरी माँ को मारा है। उसे खूनी दुल्हन से तो हमारे पूरे गांव को भी खतरा है और हमें भी खतरा है। इसके बारे में हमें सोचना चाहिए और सभी को सूचित कर देना चाहिए। जल्दी से जल्दी इस खतरनाक स्थिति से हमें बाहर निकलना ही होगा। अगले दिन सुबह को गुड्डू और सोनू सभी गांव वालों को बता देते हैं उसकी मां के देहांत के बारे में। खूनी दुल्हन ने किस तरह से उसकी मां को मार दिया। गुड्डू और सोनू की यह बातें सुनकर गांव वाले सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अरे भाई, अब इस गांव का क्या होगा? घर से बाहर निकलना तो बहुत खतरनाक होगा। हमारे तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अरे हमें ये गांव छोड़ कर के चले जाना चाहिए। जिस तरह पंडित सुशीलाचार्य ने बलमा टोला गांव को खाली कराया था, अब हमें ये गांव भी उसी तरह खाली करना होगा। अरे नहीं, हमें ये गांव छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बस हमें इतना ध्यान रखना होगा अपने सभी गांव वाले सारा काम दिन में ही निपटा लें, रात में कोई बाहर ना निकले। हाँ गुड्डू भैया, मैं गांव में सभी मर्दों को बता देता हूँ। जाकर के पर अपने सारे काम शाम से पहले पहले खत्म कर ले। रात के समय कोई भी घर से बाहर ना निकले। ठीक है गुड्डू भैया, हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि रात में कोई भी अपने अपने घरों से बाहर ना निकले, और जो कोई भी अपने घर से बाहर निकलेगा वह अपने आप ही अपनी जिंदगी का और मौत का जिम्मेदार होगा। अरे यार, गुड्डू तो बेचारा बहुत अकेला हो गया है। यूं अचानक उसकी माँ का देहांत हो गया है। सुना है वह औरत खूनी दुल्हन थी जो उनके घर पे काफी दिनों से रह रही थी। और फिर गुड्डू को भी उसकी अजीब तरीके की हरकतों से गुड्डू को भी बिल्कुल शक नहीं हुआ। अरे भाई, गुड्डू को बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। रात में चाहे कोई भी हो, किसी भी इंसान की कभी भी मदद नहीं करनी चाहिए। उसका नतीजा उसे बहुत भयानक देखने को मिल सकता है। यही काम गुड्डू के साथ भी हुआ है। और वह चुड़ैल गुड्डू की मां को मारने के बाद जंगल में अपना रूप बदलने के बाद मेघ गांव की तरफ को जाने लगी। अभी के लिए मुझे इस गांव से जाना होगा। अगर गुड्डू ने किसी तांत्रिक को बुला लिया, कहीं मेरे लिए मुसीबत ना हो जाए, इसलिए चुप जाती हूँ। गुड्डू भैया, क्या तुम्हें उस खूनी दुल्हन को कैद करने का कोई तरीका पता है तो मुझे बताओ। उस खूनी दुल्हन को तो मार नहीं सकते हम, क्योंकि वो वर्षों पहले मर चुकी है। हाँ, मुझे पता है। पास ही के गांव में एक पंडित रहते हैं जिनका नाम आदित्य पुजारी है। उन्होंने सुशील आचार्य, उन्होंने पहले भी इसे कैद किया था। आदित्य पुजारी और पंडित सुशीलाचार्य ने दोनों ने मिलकर एक हवन किया था, जिसके कारण उसे फिर वशीकरण करके कैद कर दिया था। तो अब हमें आदित्य पुजारी और पंडित सुशीलाचार्य के बारे में पता करना पड़ेगा। इसी तरह उसे दोबारा कैद करवा देंगे हम और मेरी माँ का भी बदला पूरा हो जाएगा। गुड्डू भैया, तुम्हारे बदले के साथ साथ पूरे गांव का भी कल्याण हो जाएगा और समाज का भी कल्याण हो जाएगा। उसे खूनी दुल्हन से हमें सभी को छुटकारा मिल जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। अगले दिन गुड्डू और सोनू आदित्य पुजारी और पंडित सुशीलाचार्य को ढूंढने के लिए निकल पड़े। अरे गुड्डू भैया, यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं उनके गांव में, लेकिन हमें किसी से पता करना होगा। हमें इनका पूरा पता नहीं मालूम है। अरे सोनू भैया, कोई बात नहीं है, गांव के अगले छोर तक चलते हैं। मुझे किसी ने बताया था वो लोग गांव के आखिरी छोर पर रहते हैं।
पंडित सुशलाचार्य और आदित्य पुजारी के बारे में तो गांव में कोई भी बता देगा। अरे सोनू भैया, हम उन्हें अपनी समस्या बताएंगे तो हमारी समस्या का हल जरूर होगा, और देखना तुम, वो हमारी बात भी मान लेंगे। खूनी दुल्हन को खत्म करने में हमारा साथ देंगे, क्योंकि वो लोग पहले भी इस खूनी दुल्हन को कैद कर चुके हैं। सोनू भैया, अब हम पूरी कोशिश करेंगे इसे कैद ना किया जाए। उस बुरी आत्मा खूनी दुल्हन की एक ही रास्ता है, बस उसकी किसी तरह से मुक्ति हो जाए, और फिर इस तरह से मेरा भी बदला पूरा हो जाएगा। गुड्डू और सोनू के गांव में आने की खबर उनके शिष्य आदित्य पुजारी को दे देते हैं। पंडित आदित्य पुजारी गुड्डू और सोनू का इंतजार करने लगते हैं। मैं जानता हूँ बाबा जी, आपको हमारे बारे में सूचना मिल गई है। हम लोग किस काम से आए हुए हैं यहाँ पर। कृपया करें, उस खूनी दुल्हन को मुक्त करने का कोई मार्ग दिखाएं हमें। वह खूनी दुल्हन जंगल में एक पेड़ के अंदर रहती है। जब वह रात को शिकार के लिए निकल कर जाएगी, तुम्हें आकर के पीछे से उसे पेड़ को आग से जलाना होगा। इसी कारण उसकी मुक्ति हो जाएगी। आदित्य पुजारी की बात सुनने के बाद गुड्डू और सोनू जल्दी से अपने गांव की तरफ रवाना हो गए। वह खूनी दुल्हन उस पेड़ से निकल करके चली गई और गुड्डू ने आकर के पीछे से उस पेड़ के अंदर आग लगा दी। इस तरह खूनी दुल्हन का खात्मा हो जाता है। उधर गुड्डू वह पेड़ जला देता है और इधर वह खूनी दुल्हन जल करके अपने आप ही राख हो जाती है।